नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में, जिसके विषय में पता तो सबको है, लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ, इसके विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं, मिथ्या। दोस्तों, धर्म हमारी सनातन संस्कृति की वो सीढ़ी है जिसके विषय में जानते तो बहुत कोई है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में जैसा कर्म करता है इंसान को तुरंत वैसा ही फल मिलता है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें पाप, अत्याचार, झूठ, अधर्म और बहुत सारी बुराइयों का इस युग में समावेश है। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग और तीसरा युग द्वापर युग। फिलहाल चौथा और अंतिम युग कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज हम आपको बताएं कि कलयुग का जन्म कैसे हुआ, कलयुग कितने साल है और कलयुग का अंत कैसे होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कलयुग के जन्म के विषय में। कलयुग के जन्म के विषय में जानने के लिए हमें हजारों लाखों साल पहले जाना पड़ेगा। कलयुग का जन्म आज से लाखों साल पहले हुआ, जब अमृत कलश के लिए सागर मंथन चल रहा था। उस वक्त अमृत निकलने से पहले सागर से बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें से एक था हलाहल विष, जिसमें संपूर्ण संसार को समाप्त कर देने की क्षमता थी। लेकिन हमारे महादेव ने उस हलाहल विष को संसार की रक्षा के लिए ग्रहण किया। लेकिन विष शिवजी पूरी तरह से ग्रहण करते उससे पहले माँ पार्वती ने अपने स्वामी की रक्षा हेतु शिवजी के कंठ पर अपनी 3 उंगली रख दी, जिससे विष शिवजी ग्रहण नहीं कर पाए और विष उनके कंठ में अटक गई और विष के नीले रंग होने के कारण उनका कंठ नीला हो गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ और विषधर भी कहते हैं। लेकिन जब शिवजी विष पी रहे थे तभी विष की कुछ बूंदें सागर में गिर गईं, जिसे कुछ सरीसर्प ने पिया और कुछ बूंदें कली नामक राक्षस ने पिया। विष के कारण कली का शरीर भस्म होने लगा। इस बात से कली के परदादा अधर्म बहुत दुखी हुए। उसने अमृत निकलने का इंतजार किया। अमृत निकलने के बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। अमृत के लिए जब देवता और दानव के बीच युद्ध शुरू हो गई, उसी वक्त अमृत कलश से कुछ बूंदें सागर में गिर गई। लेकिन जो बूंदें सागर में गिर पड़ी, कली के परदादा ने उन बूंदों को कली, जो अभी अपना शरीर खो चुका था, उसे अपनी शक्तियों से पिला दिया, जिससे कली अमर हो गया। लेकिन वो सारे युगों में सबसे छुपता रहा। सतयुग बीत गए, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया, अब कलयुग आया। ये कली का ही युग है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। बता दें कि कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक काल की गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 222 साल और बीत चुके हैं। कलयुग शुरू हुए को अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाए जाए तो 4,26,876 वर्ष शेष बचे हैं। कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया को काफी कुछ देखना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि कल्कि अवतार कब लेंगे? जब दुनिया में अत्याचार और अनाचार चरम पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय और आतंक को समाप्त कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में कई वर्षों का समय बाकी है। अभी से कल्कि अवतार की चर्चा और उनकी पूजा आरती की जाती है। पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। संसार की अभी की परिस्थिति देखकर ऐसा तो लगता है कि ये सब बातें सच हैं, क्योंकि जो अभी घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। लोग इसे माने चाहे ना माने, सच कभी नहीं बदलता, सत्य कभी असत्य नहीं होता। कल्कि अवतार लेंगे और ये कलयुग भी चल रहा है। अब देखते हैं कब आता है वो वक्त, कब आता है वो टाइम।
कलयुग का जन्म हलाहल विषय हुआ, लेकिन इसमें शिव जी की भूल थी या विधि का विधान, ये तो महादेव ही जाने। तो कैसी लगी आप लोगों को कलयुग से जुड़ी हुई ये कथा? क्योंकि कलयुग तो भी जिंदा है, फिजिकल रूप में ना सही, स्पिरिचुअल रूप में। क्योंकि हर वो इंसान के अंदर कलयुग है जो अधर्म का साथ लेता है, जो अधर्म का साथ देता है और जिसे धर्म में विश्वास नहीं है। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।